सूत्राई वाणी डॉक्टर आलोक भार्गव द्वारा लिखी हुई। आजकल देश में जो हो रहा है ये केवल राजनीति नहीं, संस्कारों का दर्पण भी है। आज हम अक्सर कहते हैं कि देश बदल रहा है, कहीं हिंसा है, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं नफरत, कहीं स्वार्थ, कहीं झूठ का उत्सव और कहीं सत्य का उपहास। हम हर समस्या का दोष नेताओं, व्यवस्था या समय को दे देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये पूछा कि व्यवस्था बनाता कौन है? व्यवस्था किसी संसद में पैदा नहीं होती, वह सबसे पहले घर के संस्कारों में जन्म लेती है। जिस घर में बच्चे को केवल सफल होना सिखाया जाए लेकिन सत्य बोलना नहीं, वहां एक सफल व्यक्ति तो पैदा हो सकता है पर एक अच्छा नागरिक नहीं। जिस समाज में धन का सम्मान चरित्र से बड़ा हो, वहां ईमानदारी धीरे धीरे मजाक बन जाती है। हम भूल गए हैं कि राष्ट्र संविधान से चलता है लेकिन समाज संस्कारों से। डॉक्टर आलोक भार्गव कहते हैं कि प्रकृति का नियम बड़ा सरल है। यदि बीज नीम का है तो फल आम का कभी नहीं होगा। यही बचपन में मन में क्रोध, लालच, अहंकार और भेदभाव के बीज बोए जाए तो बड़े होकर प्रेम, करुणा और न्याय की अपेक्षा करना प्रकृति के विरुद्ध है। भार्गव कहते हैं कि मनुष्य वही बाहर फैलता है जो उसके भीतर भरा होता है। यदि भीतर भय है तो बाहर हिंसा दिखाई देगी, यदि भीतर प्रेम है तो बाहर शांति जन्म लेगी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक नहीं, राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्कारों का क्षरण है। हमने शिक्षा को नौकरी तक सीमित कर दिया, जबकि शिक्षा का पहला उद्देश्य मनुष्य बनना था। जब माता पिता केवल अंक पूछते हैं, चरित्र नहीं, जब शिक्षक केवल पाठ पढ़ाते हैं, जीवन नहीं, जब समाज केवल अमीर को सम्मान देता है, ईमानदार को नहीं, तब आने वाली पीढ़ी भी वही सीखती है। तो याद रखिए, बच्चे हमारे शब्द नहीं, हमारा जीवन पढ़ते हैं। यदि पिता नियम तोड़कर काम करवाए तो बेटा भी कानून को बाधा समझेगा। यदि मां दूसरे की बुराइयों को सामान्य मानेगी तो बच्चा करुणा नहीं सीख पाएगा। यदि समाज झूठ बोलने वाले को चतुर कहेगा तो सत्य बोलने वाला अकेला पड़ जाएगा। प्रकृति कभी पक्षपात नहीं करती, वह केवल परिणाम देती है। जैसे नदी में जो डालोगे वही बहकर लौटेगा, जैसे पर्वत पर जो आवाज दोगे वही प्रतिध्वनि बनकर वापस आएगी, वैसे ही समाज में जो संस्कार बोओगे वही भविष्य बनकर लौटेगा। तो इसीलिए इस बात पर जोर देते हुए कहना चाहिए कि देश बदलने की शुरुआत संसद से पहले परिवार से होगी। क्रांति नारों से नहीं, संस्कारों से होगी। कानून अपराध को रोक सकता है लेकिन संस्कार अपराध की इच्छा को समाप्त कर सकता है। यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी ईमानदार, संवेदनशील और राष्ट्र निर्माता बने, तो हमें उन्हें केवल सफल होने का नहीं, सही होने का साहस देना होगा। तो इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि राष्ट्र का भविष्य चुनाव से कम और बच्चों के संस्कारों से अधिक तय होता है। जब मनुष्य स्वयं को बदलता है तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी राष्ट्र बदलता है, और जब राष्ट्र बदलता है तब इतिहास बदल जाता है। तो हम इस बात पर जोर देने के लिए हम समझ सकते हैं कि देश को बदलने से पहले अपने भीतर के संस्कारों को जागृत कीजिए, क्योंकि वही परिवर्तन सबसे अस्थाई, सबसे गहरा, सबसे प्राकृतिक है। यदि चाहे तो मैं इस बात पर आपको बता सकता हूं कि डॉक्टर आलोक भार्गव अपनी इस किताबों में शांति, मौन और विवेक पर शाश्वत श्लोकों को किस तरीके से गठित करता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बने रहिए।